मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। वो दबाव, वो तनाव, वो हर महीने बिलों का बोझ, वो रातें जब आप चिंता में जागते रहे कि अगला दिन कैसे कटेगा, ये सब आपके लिए सामान्य नहीं है। ये वो जिंदगी नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक आर्थिक चमत्कार जो आपके लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके भविष्य को बदलने का रास्ता है। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप एक चक्र में फंस गए हैं? हर महीने वही बिल, वही कर्ज, वही तनाव। आपने पूरी मेहनत की, दिन रात एक करके हर वो रास्ता आजमाया जो आपको दिखा, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कमी, ये खालीपन, ये संघर्ष, ये सब उस बड़े चमत्कार की तैयारी है जो परमेश्वर आपके लिए ला रहे हैं। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, खासकर आर्थिक चमत्कार जैसा कुछ, तो वो पहले उन चीजों को हिलाते हैं जो विश्वास पर नहीं टिकी। अगर आपकी जिंदगी में हाल ही में कुछ उथल पुथल हुई है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सूखे रेगिस्तान जैसी लग रही है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो मिट्टी है जिसमें परमेश्वर अपनी कृपा की बारिश करने वाले हैं। आपके साथ जो हो रहा है वो सजा नहीं है, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वो आपको उस जगह ले जा रहे हैं जहां कमी नहीं बल्कि बहुतायत होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस चमत्कार को गले लगाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपके लिए ला रहे हैं? परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं है। जिस परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, वो आपके जीवन पर नजर रखते हैं। वो आपके कंधों पर बोझ को देखते हैं। वो उन रातों को जानते हैं जब आप अकेले में आंसू बहाते हैं। वो हर उस पल को देखते हैं जब आपने हार नहीं मानी, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ था। परमेश्वर भावनाओं से नहीं, विश्वास से प्रभावित होते हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं, तब आप कुछ बहुत ही शक्तिशाली चीज को अनलॉक करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता। दोस्त, यही वो जगह है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। जहां इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां परमेश्वर एक राजमार्ग बनाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मेरे एक दोस्त थे जो सालों तक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। हर महीने वो बमुश्किल अपने बिल चुका पाते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, विश्वास। वो हर रविवार को चर्च जाते, अपनी छोटी सी कमाई का हिस्सा दान करते और परमेश्वर पर भरोसा रखते। एक दिन पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो नौकरी उनकी सारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आज वो न सिर्फ अपने कर्ज से मुक्त हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। ये चमत्कार था और ये आपके साथ भी हो सकता है। विश्वास स्वर्ग की मुद्रा है। जब आप हार की बात करना बंद करते हैं, जब आप अपनी कमी को बार बार दोहराना बंद करते हैं और परमेश्वर की बहुतायत की घोषणा शुरू करते हैं, तब सब कुछ बदलने लगता है। आप अभी क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपनी समस्याओं को गिन रहे हैं या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को? क्या आप अपने बैंक बैलेंस को देखकर निराश हो रहे हैं या उस परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है? परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं, वो आपके बलिदान को देखते हैं। जब आप कम में भी ईमानदारी से चलते हैं, जब आप तंगी में भी दूसरों की मदद करते हैं, जब आप कमी के बावजूद कड़वाहट को अपने दिल में जगह नहीं देते, तब परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर जाता है। वो आपके रोने को सुनते हैं, वो आपकी मेहनत को देखते हैं और वो आपको भूले नहीं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया। यह चमत्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा था उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आपके पास जो थोड़ा है उसे परमेश्वर के सामने लाइए, वो उसे गुणा करेंगे। आर्थिक चमत्कार सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपके उद्देश्य को ऊंचा उठाने का एक जरिया है। परमेश्वर आपको सिर्फ बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए और अपने जीवन के मिशन को जीने के लिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन चमत्कार की तैयारी करनी पड़ती है। यह तैयारी आपके दिल में शुरू होती है। अपने दिल को शुद्ध करें,
क्या आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं या अभी भी अपनी ताकत पर निर्भर हैं? अपनी आदतों को व्यवस्थित करें, छोटी छोटी चीजों में ईमानदार रहें, अपने वित्त को व्यवस्थित करें, जो आप दे सकते हैं उसे दें, आभार प्रकट करें, अभी से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, जैसे कि चमत्कार पहले ही हो चुका हो। मैंने एक महिला की कहानी सुनी जो एक समय में इतनी तंगी में थी कि उनके पास अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन हर दिन वो प्रार्थना करती थी और अपने पास जो थोड़ा सा था उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे देती थी। एक दिन उन्हें एक अनजान व्यक्ति से एक चेक मिला जिसमें इतनी राशि थी कि वो न सिर्फ अपने कर्ज चुका सकी बल्कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकी। यह परमेश्वर का चमत्कार था। मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में कैसे आएगा? हम अक्सर सोचते हैं कि वो चमत्कार हमारी नौकरी से आएगा या शायद किसी बड़े प्रमोशन से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। वो अनोखे हैं, वो अप्रत्याशित हैं, वो उन रास्तों से आशीर्वाद भेजते हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। परमेश्वर का चमत्कार किसी अनजान व्यक्ति के जरिए आ सकता है, किसी नए विचार के जरिए या फिर किसी ऐसी जगह से जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में बड़े चमत्कार छिपाते हैं। वो उस छोटे से बीज में जिसे हम तुच्छ समझते हैं एक विशाल वृक्ष की संभावना देखते हैं। वो उस छोटे से कदम में जिसे हम मामूली मानते हैं एक लंबी यात्रा की शुरुआत देखते हैं। आपका काम है अपने दिल को खुला रखना, अपनी जीभ को सकारात्मक रखना और अपने विश्वास को अटल रखना, क्योंकि जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करने का फैसला करते हैं तो वो न सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं। आइए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगी। एक युवक था जिसका नाम राजेश था। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था और उसका एक छोटा सा किराने का व्यवसाय था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका व्यवसाय बस किसी तरह चल रहा था। हर महीने वो बमुश्किल अपने परिवार का खर्च चला पाता था। फिर भी वो हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करता। वो परमेश्वर से कहता, हे परमेश्वर, मेरे व्यवसाय को बढ़ाओ, मुझे अपने परिवार के लिए और बेहतर करने की ताकत दो। लेकिन महीनों बल्कि सालों तक कुछ खास नहीं बदला। कई बार उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने बस कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी, एक बोतल पानी, कुछ बिस्किट और थोड़ा सा साबुन। राजेश ने उस ग्राहक की पूरी मेहनत और ईमानदारी से सेवा की। उसने उस छोटे से ऑर्डर को उतनी ही गंभीरता से लिया जितना वो किसी बड़े ऑर्डर को लेता। वो ग्राहक, जो वास्तव में एक बड़े शहर के व्यापारी था, राजेश की मेहनत और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने शहर में एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की सिफारिश की। वो कॉन्ट्रैक्ट राजेश के छोटे से व्यवसाय के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज राजेश न सिर्फ अपने गांव में बल्कि पूरे जिले में एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाता है। उसका व्यवसाय अब सिर्फ किराने की दुकान नहीं बल्कि कई शहरों में सप्लाई करने वाला एक बड़ा कारोबार बन चुका है। जब राजेश अपनी कहानी सुनाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चमत्कार एक छोटे से ऑर्डर से शुरू होगा, लेकिन परमेश्वर का तरीका अनोखा है। वो छोटी चीजों में बड़े आशीर्वाद छिपाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप उन छोटी छोटी चीजों को महत्व दे रहे हैं जो परमेश्वर आपके सामने ला रहे हैं? क्या आप उस छोटे से अवसर को, उस छोटे से कदम को, उस छोटे से विचार को गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि यही वो बीज हो सकता है जिसमें परमेश्वर ने आपका चमत्कार छिपाया है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वो कभी जल्दी नहीं करते और न ही कभी देर। वो उस सही पल का इंतजार करते हैं जब आपका दिल, आपका विश्वास और आपकी आत्मा उस चमत्कार को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है कि आप अभी अपने जीवन में एक सूखे रेगिस्तान से गुजर रहे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी प्रार्थनाएं हवा में खो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सुन रहे हैं। वो आपके हर आंसू को देख रहे हैं, वो आपके हर बलिदान को गिन रहे हैं और वो उस सही समय पर, उस सही तरीके से
आपके लिए एक चमत्कार लाने वाले हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को लाल सागर के सामने खड़ा किया। वहां कोई रास्ता नहीं था, पीछे मिस्र की सेना थी और सामने विशाल समुद्र। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी छड़ी उठाओ और समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दो। और जब मूसा ने विश्वास में कदम उठाया, तब परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो एक ऐसा चमत्कार था जिसे कोई इंसान अपने दम पर नहीं कर सकता था। उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर एक ऐसा रास्ता बनाने वाले हैं जो आपको असंभव लगता है। आपके लिए वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है विश्वास। विश्वास में चलना, भले ही आपका रास्ता धुंधला दिखे। विश्वास में उस छोटे से अवसर को थामना जो परमेश्वर आपके सामने ला रहे हैं। विश्वास में ये यकीन करना कि परमेश्वर का वादा सच होगा, भले ही आपकी आंखें अभी उस चमत्कार को न देख पाए। परमेश्वर का चमत्कार आपके लिए तैयार है। वो आपके लिए एक ऐसी योजना बना रहे हैं जो आपकी सोच से कहीं बड़ी है। लेकिन आपको अपने दिल को खुला रखना होगा। आपको डर को बाहर निकालना होगा। आपको अपनी जीभ से नकारात्मकता को हटाकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना होगा। जब आप कहते हैं, परमेश्वर मेरे प्रदाता हैं, तो आप स्वर्ग की शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब आप कहते हैं, मैं कमी में नहीं रहूंगा, तो आप उस चमत्कार के लिए जगह बनाते हैं जो परमेश्वर आपके लिए ला रहे हैं। तो आज से, अभी से अपने विश्वास को बोलना शुरू करें। हर सुबह उठकर कहें, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा चमत्कार रास्ते में है। और फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में उन दरवाजों को खोलते हैं जो बंद लग रहे थे। कैसे वो उन संसाधनों को आपके पास लाते हैं जिनकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी। कैसे वो आपके जीवन को इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप सिर्फ घुटनों पर गिरकर कहेंगे, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते थे। अगर आपको से संदेश अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो देख सकें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक परमेश्वर यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके साथ रहे। सभी को जय मसीह की